हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वाहन चालक परीक्षा के लिए 50 ऐसे एमसीक्यू जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। सिलेबस में दे रखा है यहाँ पे 3 इकाई दे रखे, 3 यूनिट दे रखे हैं, जिसमें पहला यूनिट जो है, यहाँ पे टोटल पेपर होगा 25 अंकों का, जिसमें पहला यूनिट है 15 अंकों का है। इसमें मोटर अधिनियम 1988 एक्ट, मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019, बाकी केंद्रीय मोटरयान नियमावली, मोटरयान विनियम, मोटरयान रखरखाव तकनीकी ज्ञान और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। दूसरा जो इकाई है वो 5 अंक का है। इसमें राष्ट्रीय समसामयिकी और सामान्य ज्ञान के होंगे, और 5 अंक किसके हैं? भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था के हैं। यानी कि कहने का मतलब है 15 अंक जो है, ज़्यादा अंक हैं, वो मोटरयान से ही रिलेटेड है, क्योंकि वाहन चालक का है तो इसका ज्ञान होना जरूरी है। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। हमारा जो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत बिना ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल के वाहन चलाना दंडनीय अपराध है? तो यह है धारा 3 के अंतर्गत। अगर किसी के पास डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है तो वो एक दंडनीय अपराध होता है। किस धारा के अंतर्गत? 3 के अंतर्गत होता है। धारा 3 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाना प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी है। तो दोस्तों ये एग्जाम के लिए है, वो मोटर वाहन चालन के लिए। तो जिसका भी एग्जाम हो, या आपके दोस्त का, फ्रेंड का या रिलेटिव्स का, उसको ये वीडियो जरूर भेजना। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को पहली बार में कितने जुर्माने का प्रावधान यहाँ पे करना पड़ता है? तो ये करना पड़ता है 10,000 का। ठीक है, यहाँ पे संशोधन हुए 2019 में, तो उसके हिसाब से 2,000 से बढ़ाकर सीधे 10,000 कर दिए, और 6 महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के अनुसार लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी अवधि के लिए होती है? तो ये होती है 6 महीने के लिए। तो 6 महीने के लिए वैध होता है डीएल, जो लर्नर लाइसेंस होता है। इसके 30 दिन के बाद स्थायी लाइसेंस के आवेदन किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। मोटरयान चालन विनियम 2017 के अनुसार किसी आपातकालीन वाहन जैसे कि एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को रास्ता न देने पर कितने जुर्माने का प्रावधान यहाँ पे है? तो यहाँ पे 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यदि आप किसी चौराहे की ओर बढ़ रहे हो और जहां पीली बत्ती टिमटिमा रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे वाहन की गति धीमी करके सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, जैसे कि पीली बत्ती यहाँ पे फ्लैशिंग या टिमटिमाती है जब, तब उसका संकेत होता है कि आगे खतरा हो सकता है, अतः अब धीमी करके देख परख करके आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन में कैटेलिटिक कन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? कैटेलिटिक कन्वर्टर का, तो इसका मुख्य कार्य होता है उत्सर्जित जो गैसें होती है उसके प्रदूषण को कम करना। ये साइलेंसर के पास लगा होता है, जो इंजन से निकलने वाले हानिकारक गैस जैसे कि सीओ को कम हानिकारक गैसों में बदलता है। अगला क्वेश्चन, टायरों में हवा का दबाव कम होने पर वाहन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे ईंधन की खपत बढ़ जाती है और टायर जल्दी घिसते हैं। यहाँ पे कम हवा के कारण सड़क और टायर के बीच घर्षण बल यानी कि रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे इंजन पर दबाव पड़ता है और ईंधन ज़्यादा खर्च होता है। अगला क्वेश्चन है, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार दुपहिया वाहन चालकों के लिए क्या अनिवार्य है? तो सुरक्षात्मक हेलमेट पहनना यहाँ पे आवश्यक है, आप सभी को पता है। तो पूछा जाएगा 1988 की धारा की कौन सी धारा के अकॉर्डिंग आपको हेलमेट पहनना जरूरी है? तो यह है 129 धारा के अकॉर्डिंग। डैशबोर्ड पर दिखाई देने वाली इंजन ऑयल प्रेशर के जलने का संकेत है। तो यहाँ पे है इंजन ऑयल का दबाव खतरनाक रूप से कम है। ये लाइट जलने पर वाहन को तुरंत रोक देना चाहिए, अन्यथा पर्याप्त लुब्रिकेशन न मिलने के कारण इंजन पूरी तरह सीज हो सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हैंड ब्रेक का उपयोग मुख्य रूप से कब किया जाना चाहिए? जब वाहन को पार्क करने या ढलान पर रोकने के लिए हैंड ब्रेक का प्रयोग यहाँ पे किया जाना चाहिए। इसे पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं, जिसका उपयोग स्थिर वाहन को हिलने से रोकने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर पहली बार कितना जुर्माना निर्धारित है? तो यह है 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना। 2019 के अनुसार संशोधन जो हुए थे इसमें। बात करेंगे, किसी वाहन के फ्यूज के बार बार उड़ने या मेल्ट होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये होता है विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है। वायरिंग में शॉर्ट सर्किट या अधिक करंट आने पर यह खुद टूटकर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जलने से बचाता है। ये घर में हर किसी चीज में होता है फ्यूज। बात करें, पहाड़ों पर चढ़ाई वाले रास्तों पर किसी वाहन को आगे बढ़ने की पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए? किसे? ठीक है, किस वाहन को आगे बढ़ने की पहली प्राथमिकता देनी चाहिए? जो ऊपर चढ़ने वाले वाहन है उनको। ठीक है, तो ढलानों में या चढ़ाई में चढ़ते समय जब कोई वाहन ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसको रास्ता देना चाहिए कुल मिलाकर। अगला क्वेश्चन, तंबाकू और धूम्रपान के सेवन से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है जो ड्राइविंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता धीमी हो जाती है। निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण
मस्तिष्क की जो त्वरित प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, यदि सफेद सड़क पर सफेद रंग की पट्टियां, सफेद रंग की टूटी हुई पट्टियां हो तो उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आप सावधानीपूर्वक लेन यहाँ पे बदल सकते हैं या ओवरटेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इंजन में कूलेंट का मुख्य काम क्या होता है? तो इसका मुख्य काम होता है तापमान नियंत्रित रखना और ओवरहीट से बचाना। अगला क्वेश्चन, एचआईवी एड्स से और अन्य यौन संचारित रोगों के संबंध में जागरूकता के तहत ये संक्रमण किसके माध्यम से नहीं फैलता है? तो एक साथ बैठकर खाने, भोजन करने या हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन, भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता नए वाहनों के लिए कितने वर्ष की होती है? तो ये होती है 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन में एबीएस यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? तो ये ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है। अब बात करें अगला क्वेश्चन, यदि आप किसी दुर्घटना में शामिल हैं जिससे किसी व्यक्ति को चोट लगी है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले चिकित्सीय सहायता व पुलिस को सूचित करना चाहिए। और ये धारा किसके अंतर्गत है? मोटर यान अधिनियम की धारा 134 के तहत ये चालक का कानूनी व मानवीय कर्तव्य है कि वो घायल को जल्द से जल्द हॉस्पिटल के पास पहुंचाए। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की सामान्य वैधता नए वाहनों के पंजीकरण के बाद कितने समय के लिए होती है? तो ये होती है 1 वर्ष के लिए होती है। नए जो BS4 या BS6 इंजन है, वाहन के इंजन है, इनके लिए पहली बार पंजीकरण के समय 1 वर्ष के लिए PUCC की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वतः स्वतः वैध होता है, बाद में इसे हर 6 महीने में रिन्यू करना होता है। अगला क्वेश्चन, ब्रेक पैडल दबाने पर यदि स्पंजी यानी कि नरम या पूरी तरह बैठना महसूस हो तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है ब्रेक लाइनों में हवा आना या फ्लूइड लीक होना। बात करें ड्राइविंग करते समय ब्लाइंड पॉइंट से क्या तात्पर्य है? ब्लाइंड पॉइंट है तो ये वो क्षेत्र होता है जो बगल का क्षेत्र जो रियर व्यू शीशों में नहीं दिखाई देता है। ओके। अगला क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत रक्त में अल्कोहल की कितनी मात्रा होने पर चालक दोषी माना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त से अधिक होने पर। तो यह ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किसी वाहन की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला इलेक्ट्रोलाइट मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है डिस्टिल्ड वाटर और सल्फ्यूरिक अम्ल का। लेड एसिड बैटरी में लगभग 35% सल्फ्यूरिक एसिड और 65% डिस्टिल्ड वाटर का मिश्रण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोल चक्कर यानी कि राउंड बाउंड पर पहुंचने पर किस वाहन को आगे बढ़ने का पहला अधिकार होता है? तो ये होता है जो वाहन पहले से ही गोल चक्कर के अंदर दाहिनी ओर दाहिनी ओर से आ रहा हो। अगला क्वेश्चन है, इंजन के सस्पेंशन सिस्टम में प्रयुक्त शॉक एब्जॉर्बर्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये होता है सड़क के झटकों यानी कि गड्ढों को के प्रभाव को सोखने और वाहन को स्थिरता देने से होता है। अगला क्वेश्चन, रात के समय अत्यधिक कोहरे यानी कि फॉग में सुरक्षित रूप से चलने के लिए वाहन चालक को किसका उपयोग करना चाहिए? तो लो बीम हेडलाइट के साथ फॉग लैंप का यहाँ पर यूज करना चाहिए। बात करें वाहन चलाते समय हॉर्न का प्रयोग कहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंधित होता है? तो ये अस्पतालों, न्यायालयों और शैक्षणिक संस्थानों के पास साइलेंस जोन में पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लच पैडल पर पैर रखकर लगातार गाड़ी चलाने से वाहन के किस भाग को भारी नुकसान होता है? क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है, समसामयिकी यानी कि राष्ट्रीय और सामान्य ज्ञान से। तो 31वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का सफल व्यावसायिक संचालन हुआ है? तो ये कोलकाता का हुआ है। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई हिट एंड रन से संबंधित नए कानून जो कि भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषी चालक के लिए अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान यहाँ पे प्रस्तावित किया गया है? तो ये क्या है? 10 वर्ष की जेल और 7 लाख का जुर्माना। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल टैक्स संग्रहण के लिए प्रयुक्त फास्टैग तकनीक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के सिद्धांत पर काम। अगली बात करें क्वेश्चन की, नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV पंजीकरण दर्ज करने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश है। बात करें भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज यानी कि समुद्री पुल कौन सा जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया? तो यह अटल सेतु और ये नावा शेवा शेवरी में। बात करें ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल ये है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? तो यह है नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ब्लैक स्पॉट चिन्हीकरण अभियान का उद्देश्य क्या है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे 500 मीटर के दायरे की पहचान करना जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, हाल ही में सुर्खियों में रहा सघन मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के किस मंत्रालय की एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहल है? तो यह है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की फेम योजना का मुख्य सरोकार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो यह है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण और तेजी से अपनाने को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन,
वर्ष 2026 में संपन्न हुए आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से किन दो देशों ने की थी? तो ये की थी भारत और श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो परिवहन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो यह है NH07। पुराना नाम इसका NH58 या 78 था, 72। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के किस नगर को उत्तराखंड की न्यायिक राजधानी कहा जाता है जहां उच्च न्यायालय स्थित है? तो नैनीताल, यहाँ उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के परिवहन नेटवर्क में ऑल वेदर रोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के चारों धामों जो कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री हैं, इनको हर मौसम में खुली सड़क, सुगम सड़कों से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है? तो यह चमोली जिला उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक रूप से कुमाऊं का वो कौन सा प्रसिद्ध लोक पर्व है जो राजा कल्याण चंद्र के समय से दुर्ग जीत और पशुओं की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है? तो यह खतड़ुआ त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन जो कुमाऊं क्षेत्र का प्रवेशद्वार है उत्तराखंड के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है, काठगोदाम हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन के लिए ऐतिहासिक आंदोलन आंदोलन जो हुआ था 1921 में किस नदी के तट पर हुआ था? सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कुल कितने विधानसभा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पे हैं? तो ये 70 विधानसभा क्षेत्र अभी तक हैं। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में परिवहन का सबसे बड़ा सहकारी नेटवर्क जो कि GMOU है किस वर्ष से स्थापित किया गया था? 1941 में स्थापित किया गया था, जो कि है गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड। बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1941 में कोटद्वार में हुई थी। बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि प्रसिद्ध जौलजीबी मेला है उत्तराखंड के किन दो नदियों के पवित्र संगम पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो ये गोरी और काली नदी के संगम पर प्रतिवर्ष किया जाता है। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड वाहन चालक परीक्षा हेतु 50 इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा हेतु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके दोस्त या रिश्तेदारों किसी का भी एग्जाम हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।